हेलो बच्चों। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी मैजिकल और थोड़ी सी डरावनी कहानी सुनाऊंगी। तो ठीक है, हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था जो कि हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। वो गांव में ज़्यादातर लोग आना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वहाँ पर पक्की सड़कें नहीं थी और वहाँ पर कोई मोटर गाड़ी भी नहीं जा सकती थी। उसी गांव में एक फैमिली रहती थी, मीरा की फैमिली, जो कि बहुत गरीब थे। मीरा के डैडी एक ज़मींदार के पास खेत में काम करते थे और उसी से उनका गुजारा होता था। मीरा एक बहुत प्यारी लड़की और बहुत रहमदिल लड़की थी, लेकिन वो ज़्यादा सुंदर नहीं थी। उसका रंग गोरा नहीं था और उसके बाल भी उतने सुंदर नहीं थे और वो थोड़ी सी मोटी चब्बी टाइप की थी। एक दफ़ा स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें सारे बच्चों को अच्छी सी ड्रेस पहनकर आना था। तब मीरा ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भी एक अच्छा सा ड्रेस दिलवा दो ताकि मैं भी अच्छे से रेडी होकर अपने स्कूल के प्रोग्राम में जाऊं और सबसे सुंदर लगूं। उसकी माँ बेचारी बहुत परेशान हो गई क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो नया ड्रेस खरीद सके। तभी उसकी माँ ने उसकी साड़ी निकाली जो कि बहुत पुरानी थी, लेकिन उसके ऊपर चमकीला काम लगा हुआ था। तो उसकी माँ ने झट से उस वो साड़ी को काटा और उसे एक सुंदर सी ड्रेस सिल दी। दूसरे दिन मीरा सुबह जल्दी उठ गई। उसने पानी नहाया, अपनी वो नई ड्रेस पहनी और स्कूल चली गई। जब वो स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि सब बच्चे बहुत अच्छे से सुंदर से कपड़े पहन कर आए हैं और उनके कपड़े नए भी लग रहे थे। तभी मीरा को ऐसा लगा कि उसका ड्रेस तो बहुत ही ख़राब है और वो पुराना भी लग रहा है। मीरा बहुत उदास हो गई और वो रोते हुए स्कूल से बाहर निकल गई। चलते चलते वो जंगल के पास पहुंच गई और सोचा कि चलो मैं आज जंगल में ही जाकर बैठ जाती हूँ। मुझे इन लोगों के साथ नहीं बैठना, ये लोग सिर्फ मेरा मजाक ही उड़ाते हैं। चलते चलते मीरा बहुत दूर चली गई थी। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो उसे रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ा सा उसे डर लगा, लेकिन वो बहुत हिम्मत वाली लड़की थी और उसने आसपास देखा तो उसे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। तो मीरा ने वहाँ पर थोड़ी देर आराम करने का सोचा। जब मीरा ने पेड़ के नीचे आराम करने के लिए अपनी जगह बनाई तो उसे वहाँ पर कुछ इंसानों के बात करने की आवाज़ें सुनाई दी। मीरा ने जब गौर किया तो उसे वो आवाज़ें दरख्त के अंदर से आ रही थी। मीरा एकदम परेशान हो गई। अरे, दरख्त के अंदर से आवाज़ें कहाँ से आ रही है? तभी वो क्यूरियसली यहाँ वहाँ देखना शुरू कर दिया। तभी उसे बरगद के पेड़ के जड़ों के पास एक दरवाज़ा दिखाई दिया। मीरा ने सोचा कि शायद यहाँ पर कोई घर बनाकर रह रहा है। तो मीरा ने सोचा क्यों ना मैं अंदर जाकर देखूं। जब मीरा दरवाजे के अंदर गई तो उसे एक तेज रोशनी नजर आई। जब वो आगे बढ़ी तो एक वो सुंदर सी जगह पर पहुंच गई। वहां पर उसे छोटे छोटे परियां नजर आई और वहां पर उसे छोटे छोटे इंसान नजर आए जो कि अपने अपने कामों में मसरूफ थे। और छोटे छोटे घर भी थे जो कि पत्तों से, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से और फली के दानों के जो शेल्स होते हैं उससे बने हुए थे। तभी मीरा के पास एक छोटी सी लड़की आई जो कि हमारी एक छोटी सी उंगली के बराबर होगी। वो मीरा के पास आई और कहने लगी, आप कौन हो और आपको कैसे पता चला हमारे शहर के बारे में? यहाँ पर आप जैसे बड़े लोगों को आना मना है। तभी एक परी उड़ते हुए मीरा के पास आई और कहा, ये दरवाज़ा सबको दिखाई नहीं देता। ये दरवाज़ा सिर्फ साफ दिल रखने वालों को ही दिखाई देता है। सारे परियों ने और छोटे इंसानों ने मिलकर दस्तरखान बिछाया और अलग अलग तरह के खाने मीरा के लिए सजा दिए। मीरा बहुत खुश थी क्योंकि उसके स्कूल में सब लोग उसे बदशक्ल होने का ताना देते थे, लेकिन यहाँ पर सब लोग उसे बहुत चाह रहे थे और उसे एक वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिल रहा था। तो वो बहुत खुश थी। मीरा ने पेट भरकर खाना खाया और परियों का और लिलीपुट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब मैं चलती हूँ और मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी। हाँ मीरा, तुम कभी भी यहाँ पर आ सकती हो, लेकिन हमारे बारे में इंसानों को कुछ मत बताना। अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमारा शहर बर्बाद कर देंगे। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि हर महीने की चौथी तारीख को यहाँ पर आना मना है।
کیونکہ یہاں پر کچھ ایسا ہوتا ہے جو تم نہیں دیکھ سکو گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ میرا نے پریوں سے اور چھوٹے انسانوں یعنی کہ للی پٹ سے وعدہ کیا کہ وہ ان کے بارے میں انسانوں کو نہیں بتائے گی، اور وہ واپس اپنے گھر چلی آئی۔ تو یہ تھا پہلا پارٹ اس کہانی کا۔ دوسرے پارٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور تھوڑا سا ویٹ کریے۔ تھینک یو۔